पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर है। मेरठ में काफी हाई प्रोफाइल मुकाबला इस बार है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल को एक बार फिर चुनावी दंगल में उतारा है, हरेंद्र अग्रवाल वहां से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं और गठबंधन यानी गठबंधन में बीएसपी की यह सीट है और वहां से हाजी याकूब कुरैशी सियासी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं। आशीष मेरे सहयोगी वहां की सियासी तस्वीर को सामने रख रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। पश्चिमी यूपी की अगर अहम सीटों का जिक्र करेंगे तो मेरठ की सीट अपने आप में अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। राजेंद्र अग्रवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, हरेंद्र अग्रवाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और हाजी याकूब कुरैशी ये बड़ा नाम है जिसको गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। बात अगर हरेंद्र अग्रवाल की करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार हरेंद्र अग्रवाल पूर्व एमएलसी रह चुके हैं और इनके बारे में अगर आपको हम बताएं तो मेरठ सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिसमें हरेंद्र अग्रवाल का नाम, क्योंकि ये भी अग्रवाल है और राजेंद्र अग्रवाल यानी इस वोट बैंक का भी नजर में ध्यान रखना होगा। और दूसरी बड़ी चीज है, हरेंद्र अग्रवाल पर धमकी देने और मारपीट के मुकदमे भी दर्ज हैं, जो कि एक नेगेटिव पहलू है। हरेंद्र अग्रवाल पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। बात अगर हाजी याकूब कुरैशी की करें तो मेरठ लोकसभा सीट के गठबंधन के ये प्रत्याशी हैं कुरैशी। इनका नाम 2017 के विधानसभा चुनाव में भी चर्चा में आया था। हाजी याकूब कुरैशी ने सिर्फ 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। आपको अगर हम बताएं तो कुरैशी के कुल चल अचल संपत्ति का अगर जिक्र करें तो वो 7 करोड़ रुपए है, यानी 9वीं तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। विवादित बयान देकर चर्चा में याकूब कुरैशी आ चुके हैं, जो कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कार्टूनिस्ट के सिर पर 51 करोड़ रख कर चर्चा में आए थे हाजी याकूब कुरैशी। कुरैशी पर 10 मुकदमों के मामले में सुनवाई अब भी चल रही है। बात अगर राजेंद्र अग्रवाल की करें तो सिटिंग एमपी हैं इस वक्त वहां के और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का बैकग्राउंड है इनका। तो ये राजेंद्र अग्रवाल काफी बड़ा नाम रहे हैं मेरठ का। लोकसभा में 167 चर्चा में अब तक हिस्सा ले चुके हैं। 288 सवाल इन्होंने पूछे हैं। सदन में सरकार की तरफ से 5 बिल ये पेश कर चुके हैं। राजेंद्र अग्रवाल की हम बात करें जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, सदन में 5 प्राइवेट मेंबर बिल भी ये पेश कर चुके हैं, यानी राजेंद्र अग्रवाल। इसके बाद अगर बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आशीष ने बड़ी अच्छी तरीके से मेरठ की सियासी तस्वीर को रखा। अब हम जाटलैंड की बात करते हैं, जो कि मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर में सीधा मुकाबला गठबंधन के अजीत सिंह और बीजेपी के संजीव बालियान के बीच है। वहां की सियासी तस्वीर क्या और वहां तमाम जो कैंडिडेट्स उतरे हैं उनके बारे में समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। जी शुक्रिया आपका। अब बात अगर पश्चिमी यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की करें तो 2 नाम काफी अहम हो जाते हैं, संजीव बालियान और अजीत चौधरी का। तो ये 2 बड़ा मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह और संजीव कुमार बालियान भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो द्विपक्षीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। बात अगर मुजफ्फरनगर सीट के सियासी इतिहास की करें तो 2004 में सपा के कैंडिडेट चौधरी नाहिद मुनव्वर हसन यहां से चुनाव जीते थे। 2009 में कादिर राणा बसपा के प्रत्याशी जो यहां से चुनाव जीत कर आए और 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान ने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। तो इस बार त्रिकोणीय नहीं, इस बार द्विपक्षीय मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। तो डॉक्टर संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह के बीच इस सीट पर सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात अगर चौधरी अजीत सिंह के सियासी इतिहास की करें तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 6 बार सांसद रहे हैं, आरएलडी के चीफ हैं और पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र हैं। 1989, 91, 96, 99, 2004 और 2009 में बागपत से ये सांसद रहे हैं। 1998 में ये बीजेपी के कैंडिडेट से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार गठबंधन के प्रत्याशी जो सीधे तौर पर संजीव बालियान के सामने खड़े। अब बात अगर संजीव कुमार बालियान के प्रोफाइल की करें, उनके सियासी इतिहास की करें तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सिटिंग एमपी हैं। 2014 में बड़े अंतर से इन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी से चुनकर यहां पर ये सांसद बने थे। संजीव बालियान जाट वोटों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। बसपा प्रत्याशी कादिर राणा को हरा कर ये वहां से सांसद बने, तो काफी बड़े अंतर से वहां पर उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की थी। अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में। तो मुजफ्फरनगर की सियासी तस्वीर को आशीष ने बताया कि आखिर मुजफ्फरनगर में
किस तरीके का मुकाबला है। अब बात करते हैं जाटलैंड, एक और जाटलैंड है, क्योंकि अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं, लेकिन रालोद का जो गढ़ है वो है बागपत। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल को यहां से हार का सामना करना पड़ा। अजीत सिंह यहां से हार गए, अजीत सिंह अब की मुजफ्फरनगर चले गए। क्या तस्वीर बागपत की है, आशीष बताइए। जी शुक्रिया आपका। अब बागपत लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जाट बहुल सीट है, द्विपक्षीय मुकाबला यहां पर आपको देखने को इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जयंत चौधरी, ये दो बड़े नाम है इस बार जो इनके बीच में आप कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, द्विपक्षीय मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर भी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, जो कोई एक अहम पहलू रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर। बात अगर 2004 से 2014 तक के सियासी इतिहास की करें बागपत सीट की, तो 2004 में चौधरी अजीत सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की। 2009 में वापसी करते हैं चौधरी अजीत सिंह, एक बार और जीत दर्ज करते हैं, लेकिन 2014 में हैट्रिक लगाने से यहां पर चूके और डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 2014 में इन्हें करारे अंतर से मात दी। बात अगर डॉक्टर सत्यपाल सिंह के राजनीतिक इतिहास की करें तो ज्यादा लंबा अरसा नहीं बीता है। 2014 में इन्होंने सियासत में कदम रखा, बीजेपी ने अपना इनको प्रत्याशी बनाया और 2014 में इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने चुनाव हराया, जो कि आरएलडी के चीफ थे उस वक्त भी। बड़ा नाम है, इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि उन्होंने 2014 में जीत दर्ज की और 2019 में बीजेपी ने दोबारा से अपना कैंडिडेट घोषित किया। 2 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था। कैसा है और वहां के समीकरण क्या कहते हैं, हमारी सहयोगी मनु बता रही है वहां की सियासी तस्वीर। अब आपको सभी 5 लोकसभा सीटों के जातीय समीकरण को समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की। यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 18,40,000 है। हरिद्वार सीट की हम बात कर रहे हैं। वहीं इसमें जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां पर राजपूत 19% हैं, हरिद्वार सीट की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मण यहां पर 15% है, हरिद्वार सीट पर ब्राह्मण 15% है। इसके अलावा SC ST की बात की जाए तो यहां पर 23% SC ST है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक हरिद्वार सीट पर 43% है, जो कि सबसे ज्यादा है और एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी उम्मीदवार की जीत में। अब आपको बताते हैं हरिद्वार सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार के बीच जंग देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यहां रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अम्बरीश कुमार ताल ठोकते नजर आएंगे। आपको बता दें कि अम्बरीश कुमार एक मैदानी नेता है और रमेश पोखरियाल निशंक एक पहाड़ी नेता है, तो यहां पर पहाड़ी वर्सेस मैदान की एक जंग देखने को मिलेगी। अब आपको बताते हैं अम्बरीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में। तो आपको बता दें कि 1996 से सपा से हरिद्वार के विधायक रहे। 2002 में हरिद्वार और लालढांग से चुनाव हार गए थे अम्बरीश कुमार और 2014 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2004 में राजेंद्र बॉडी को सांसद बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है और हरिद्वार के मेयर की जीत में भी अम्बरीश कुमार की एक अहम भूमिका रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अम्बरीश कुमार के बारे में। अब आपको बताते हैं बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उत्तराखंड और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसके अलावा 1991 से 2012 तक 5 बार विधायक रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये हम आपको बता रहे हैं हरिद्वार सीट के बारे में, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अम्बरीश कुमार मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, स्मृति ईरानी ने नामांकन किया। अमेठी से स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनका मुकाबला है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अमेठी से स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल किया है। तो हमने हर तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश की, अलग अलग जगहों से। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर किस तरीके का दंगल है, क्या कुछ फिगर्स सामने आई हैं अब तक, वो हमने आपको बताई। फिलहाल चुनाव से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको बताते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।